हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन फिनलैंड। सो आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अभी लास्ट मंथ फिनलैंड में था, तो वहाँ पे मैंने अपने स्पाउस के लिए अकोमोडेशन फाइंड किया था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरीके से मैंने अकोमोडेशन को ढूंढा, किस तरीके से मैंने अपार्टमेंट ओनर को कांटेक्ट किया। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपके अकोमोडेशन को फाइंड करने में फिनलैंड के अंदर काम आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं 2 महीने के लिए लगभग फिनलैंड में था, और मैंने अपने स्पाउस के लिए, जो वहाँ पे जॉब कर रही है, उनके लिए मैंने अपार्टमेंट फाइंड किया था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी लिख भी दूंगा, इस वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा। तो वो वेबसाइट्स कौन सी हैं वो देखते हैं। पहली है www.vuokrauvi.com। पहली वेबसाइट ये है। और सेकंड वेबसाइट है www.asunod.oekoti.fi। तो ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी लोकेशन के हिसाब से आप अकोमोडेशन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप इन वेबसाइट्स को खोलेंगे तो आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, उससे भी वो उस लोकेलिटी के अपार्टमेंट्स को आपको शो कर देगा। अदरवाइज़ आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम भी डाल सकते हैं, उससे भी जो उस लोकेलिटी के अपार्टमेंट्स या डिटैच हाउस हैं, जो भी जिस तरीके के भी आपको अकोमोडेशन चाहिए वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। और भी वेबसाइट्स हैं इसमें, बट जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट हैं वो ये दो वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो पहले तो आपको अपार्टमेंट सर्च करना है, तो ओनर ऑफ द अपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करने के लिए अपनी बैंकिंग आईडी से लॉगिन करना होता है। बैंकिंग आईडी लॉगिन करने के बाद ही आप ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बैंकिंग आईडी और पासवर्ड होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए, तभी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। asuno.oekoti वेबसाइट में बैंकिंग आईडी आपको चाहिए। वो क्रॉवी में आप ऐसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंकिंग आईडी के बाद आप ओनर से कांटेक्ट करेंगे, उससे आप एक डेट और टाइम फिक्स करेंगे। जिस डेट और टाइम पे आप वहाँ पे जाके उस अपार्टमेंट को देख सकते हैं, ओनर से मिल सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं, अपार्टमेंट का विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप एग्री कर सकते हैं, जो भी वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी रेंट है उस पर आप एग्री कर सकते हैं। अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आप उस पर नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है 2 महीने का डिपॉजिट जो है फिनलैंड के अंदर आपको देना होता है। अगर आप कोई अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं तो एज पर रूल आपको 2 महीने का डिपॉजिट देना होता है। कहीं कहीं 1 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ओनर। और आपको 1 महीने का एडवांस रेंट भी पे करना होता है। सपोज करिए अगर आपने जून में अपार्टमेंट लिया, जून 2025 में, तो आपको जून का रेंट जो है जून के स्टार्टिंग में ही पे करना पड़ेगा। इसलिए एडवांस रेंट भी लिया जाता है 2 महीने के डिपॉजिट के अलावा। तो ये आपका सर्च क्राइटेरिया हो गया। मैंने खुद अपार्टमेंट को सर्च किया था, ओनर से मिला था, और रेंट पे हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हाँ ठीक है, इतना रेंट हम आपको पे करेंगे। अपार्टमेंट वगैरह देखा, उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ। तो अब आते हैं कि आपने अपना अपार्टमेंट सर्च कर लिया, ठीक है, एग्रीमेंट आपका अपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। अब आपको उस नए अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कई कंपनीज ऑफर करती हैं। फिक्स इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेरिएबल होता है। तो ये आपको देखना है कि आपको फिक्स वाला चाहिए या वेरिएबल चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को जो है ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप जो है वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। और अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिक्स कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हेकू एनर्जिया है, फोर्टम है और हेलेन है। ये कंपनीज हैं कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। और वाटर का जो है कंजम्पशन के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। जो मैंने अभी अपार्टमेंट रेंट पे लिया है उसमें जो ओनर हैं वो मुझसे 15 यूरोस पर मंथ चार्ज करते हैं, जो है वाटर का चार्ज ले रहे हैं। और ये जो है पर पर्सन होता है। अगर एक बंदा रह रहा है तो 15 यूरो, और दो रह रहे हैं तो 30 यूरोस, तीन रह रहे हैं तो 45 यूरोस, ऐसे करके ये इंक्रीज होता रहता है। तो आपके रेंट में ही आपका वाटर का जो चार्ज है वो जुड़ के उसमें आ जाता है। तो ये भी आप ओनर के साथ अपने डिस्कस कर लें। तो ये जो है डिटेल्स हैं आपके हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन फिनलैंड, और मैंने पर्सनली ढूंढा है। अगर आपको कुछ इसमें हेल्प चाहिए यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।